हरे कृष्णा। अगर आपको मौका मिले बोलने का या संसार को बताने का कुछ, तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है या ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सी बात है जो आप पूरे संसार को बताना चाहोगे और जिससे आपको लगता है कि पूरे संसार को बेनिफिशियल होगा या पूरे संसार को उसका लाभ पहुंचेगा। तो अगर हम शास्त्रों की बात करें या मैं अपने विचार प्रस्तुत करूं शास्त्रों के हिसाब से, तो मैं एक सिद्धांत ऐसा है जो पूरे संसार को बताना चाहूँगा जिससे कि पूरा संसार सुखमय जीवन बिता सकता है। वो सिद्धांत क्या है कि हमेशा अपने जीवन को भगवान को सेंटर में रख के, भगवान को केंद्र में रखकर अपना जीवन यापन करना। अगर इस कार्य को, इस वस्तु को हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा जीवन जो है बहुत ही सुलभ, बहुत ही सरल और बहुत ही आनंद पूर्वक जिएगा। बहुत ही आनंद पूर्वक हम इस संसार में अपने जीवन को बिता पाएंगे अगर हमने भगवान को अपने जीवन के केंद्र में डाल दिया। तो ये जो सिद्धांत है, अगर इस सिद्धांत को हमने अपने जीवन में उतार लिया या दूसरे संसार को भी बता दिया और अगर संसार ने भी इस सिद्धांत को अपने अपने जीवन में उतार लिया, तो संसार से जितने भी कलह है, जितने भी द्वेष हैं, ईर्ष्या है, सब मिट जाएगी। अभी ये सारे द्वेष, ये सारे कलह, इतनी सारी दिक्कतें क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने आप को सेंटर में रखा हुआ है, हम केंद्र में बने हुए हैं। जिस प्रकार हम एक घर की बात करें, एक घर का उदाहरण लें, तो घर में हर व्यक्ति क्या है, अपने अपने बारे में सोच रहा है ना। जो पैसे कमा के लाता है, जो फादर है, वो सोचता है घर का आकर्षण का केंद्र मैं हूं, क्योंकि मैं कमा के ला रहा हूं, मैं पैसा दे रहा हूं यहां पर। या जो वाइफ है या गृहिणी है, तो वो सोचती है अरे घर का काम तो मैं करता हूं सारी, है ना। बच्चे वो अलग, है ना, कि हम ही अगली जो भी जनरेशन है हमें ज़्यादा ज्ञान है, जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हमको ज़्यादा ज्ञान है, तो हम आकर्षण का केंद्र होना चाहिए। तो हर व्यक्ति घर में अपने 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 आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानता है और बनाने का प्रयास करता है कि हम आकर्षण का केंद्र होना चाहिए। और इसीलिए घरों में क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। अगर मान लो जिस प्रकार हम देखते हैं कि जब कोई फेस्टिवल होता है या किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, तो उस समय का माहौल कैसा होता है कि जो लोग हैं बहुत ही खुशी का माहौल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आकर्षण का केंद्र एक व्यक्ति है, जिसका बर्थडे है या एनिवर्सरी है या जिसकी शादी है, तो वो आकर्षण का केंद्र वही व्यक्ति है। हर व्यक्ति उसे उसके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहता है, हर व्यक्ति उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, हर व्यक्ति उससे बात करना चाहता है, क्योंकि वो आकर्षण का केंद्र है, हर व्यक्ति को आकर्षित कर रहे हैं। तो हर जगह क्या है, खुशी का माहौल है। लेकिन अगर उसी स्थान पर, फेस्टिवल्स में या ऐसी ओकेजन्स पर, अगर हर व्यक्ति अपने आप को आकर्षण का केंद्र मानेगा अलग अलग, तो बोलेगा अरे दूल्हे से ज्यादा सुंदर तो मैं देख रहा हूं, उससे अच्छे कपड़े तो मैंने पहन रखे हैं, उससे अच्छी साड़ी मैंने पहन रखी है, अरे वो तो ऐसा ही है, शाम को दारू पीता है। तो अगर अपने आप को आकर्षण का केंद्र मानेंगे, अरे मैं अच्छा दिख रहा हूं, तो क्या होगा, वहां पर लड़ाई झगड़ा होंगे, वो जो खुशी का माहौल है वो वहां से हट जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम इस संसार में भी देखें तो ये सारी लड़ाइयाँ क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने आप को आकर्षण का केंद्र माना हुआ है ना, कि मैं हूं इस संसार में, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। इतना अहंकार होता है हमारे अंदर, अरे मैंने ऐसा किया तब ये हो गया, कि तुम क्या चीज हो, क्योंकि हम अपने आप को आकर्षण का केंद्र मानना चाह रहे हैं। इतने सारे लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे इतने सारे वीडियो डाल रहे हैं, क्यों? कि अपने आप को आकर्षित करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं। और फिर से क्या है, कंट्रोवर्सी होती है, दिक्कतें होती हैं, यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो जाते हैं लोगों के, इतनी सारी चीजें, दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर इस संसार में भी हर व्यक्ति क्या करेगा, भगवान को आकर्षण का केंद्र मानेगा कि नहीं, मैं आकर्षण का केंद्र नहीं हूं, भगवान है, और उन्हीं के लिए कार्य करेगा, उन्हीं की सेवा करेगा, तो इस संसार से जितनी भी कंडीशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो सारी चली जाएंगी और हर व्यक्ति एक सुख और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएगा। तो इसीलिए अगर हमें जब भी मौका मिले इस संसार को कुछ बताने का, कुछ सिद्धांत समझाने का, तो एक ही सिद्धांत हमें संसार को समझाना है, लोगों को बताना है। क्या बताना है? कि आपको आकर्षण का केंद्र भगवान को मानना है। हम आपस में अपने आप को आकर्षण का केंद्र मानेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लड़ाई झगड़ा होंगी। अगर भगवान को मानेंगे तो इस संसार से सारी लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, सब लोग शांति व्यवस्था में हाजिर होंगे।
हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।